स्थिति को संभालने की तत्काल जरूरत है, क्योंकि 2.5 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। लेकिन अगर इस मुद्दे पर भी इस देश की सियासत अपने अपने तरीके से आगे बढ़ेगी तो न सिर्फ मणिपुर की इन बेटियों की आवाज उन तमाम लोगों को सुननी होगी, बल्कि पूरे देश की आवाज की वहां पर शांति हो। और इसको लेकर तू तू मैं की राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए, वो पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। बीना लक्ष्मी जी, सीधे आपके पास आते हुए, उसके बाद मनोजीता मैं आपके पास आ रही हूं। बीना लक्ष्मी जी, क्या समझ में आ रहा है मणिपुर को देखकर? क्या होना चाहिए वहां पर कि जल्द से जल्द शांति हो? रूट कॉज क्या आपको नजर आता है? पहले तो ये जो में से घटना हुआ है, ये नॉट ओनली मणिपुरीज पर देश के नाम पे कलंक, मदर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम पे कलंक, बापू के देश जो नॉन वायलेंटली हमने आजादी लिया है ब्रिटिश से, उसके जितना जो मेहनत किया है उसके नाम पे सारा अभी इस ऐसे घटनाओं में पूरा कलंक लगा दिया है। बहुत दुख की बात है कि जो हुआ है, बट मणिपुर में ये पहली बार नहीं हो रहा है कि जो औरत के ऊपर पे मर्द पॉलिटिक्स चलाते हैं, मर्द बंदूक उठाते हैं, मगर औरत के शरीर पे उनका क्या अधिकार है कि हमारे शरीर के ऊपर कपड़ा फाड़ के रेप करके क्या पॉलिटिक्स करेगा, क्या डेमोक्रेसी करेगा, या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स? ये बंद करना चाहिए। हम ये विनती कर रही हूं सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट, और जो आतंकवाद है जो उन्होंने मणिपुर में 60 आर्म्ड इंसर्जेंट ग्रुप से, उन लोगों ने सारा मिला के दिल्ली पॉलिटिक्स, स्टेट पॉलिटिक्स और आर्म्ड मिलिटेंट पॉलिटिक्स में हमारे देश, हमारे जगह, हमारे घर को जला दिया है। ये 3 मई की जो शुरुआत नहीं है ओरिजिन, ये जो 30, 40, 50 इयर्स ये जो कॉन्फ्लिक्ट है पहले से ही है, मगर किसी ने हमारी औरत की बात नहीं सुना, या इरोम शर्मिला की बात सुनी, या माओ की बात सुनी, या हमारी बात सुनी। हमने कितनी बार दिल्ली में आके रिसर्च करके रिसर्च को फाइंडिंग्स को दिया प्राइम मिनिस्टर्स के ऑफिस, बट ये जो प्रॉब्लम है, सो मणिपुर के प्रॉब्लम को समझाने के लिए, समझने के लिए और उसको सुलझाने के लिए मणिपुर की इतिहास जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। मणिपुर एक किंगडम थे, बहुत सुंदर किंगडम। उन्होंने क्लासिकल डांस दिया, ये पोलो गेम दिया है, बहुत सुंदर सा मल्टी एथनिक मल्टी रिलीजियस थे। उसको ना हमारे आजकल के पॉलिटिक्स में ना तोड़ फोड़ डाला इस बहुत से सुंदर जगह को। कुकी और मैते मेरी टीचर्स थे, कुकी, माय चाइल्डहुड फ्रेंड्स, वो लोग कुकी के जगह पे थे, कुकी जाओ कम्युनिटी के। 3 मई में जला दिया घर को, जला दिया रिश्ते को। कितने कुकी मैते के बीच में भी मैरिज होते हैं, पूरा जला के रखा है। ये जो जलाने का पॉलिटिक्स, प्लीज इसको बंद कर दीजिए। और हम ऐसा क्यों हो रहा है बीना लक्ष्मी जी, क्यों हो रहा है ऐसा? और आप बोल रहे हैं कि 30-40 सालों से इस तरह की स्थिति वहां पर अलग अलग मुद्दों को लेकर। बिल्कुल आपके प्रोग्राम हमारे आने से पहले 2 औरतें जो बात कर रहे थे, दोनों ये जो पॉलिटिक्स ने ना, ये गुड गवर्नेंस करते ने 1949 मणिपुर यूनियन ऑफ इंडिया ज्वाइन किया। मणिपुर पहले अपना कॉन्स्टिट्यूशन, मणिपुर कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट बहुत अच्छी तरह से एडल्ट फ्रेंचाइज करके रहते थे। 1949 यूनियन ऑफ इंडिया ज्वाइन किया, अंडर ड्यूरेस मर्जर एग्रीमेंट किया। तब से गुड गवर्नेंस होता तो ये जो हालात जो 2023 में हो रहा है नहीं होता। बहुत बैड गवर्नेंस। इट इज नॉट जस्ट वन पॉलिटिकल पार्टी जो करंट है, पहले के भी पॉलिटिकल पार्टी जो मणिपुर में थे, सबने नष्ट कर दिया। ये डिवाइड एंड रूल जो ब्रिटिश ने शुरू किया है, उन्होंने कंटिन्यू लगातार फॉलो किया 1940s, 50s, 60s और 70s। जो हम तो रिसर्च करा 20 साल तक मणिपुर के ऊपर, नॉर्थ ईस्ट के ऊपर। सो हम चाहते हैं कि ये जो हिस्ट्री है ना, हमने कितने बार लोगों को बोला दिल्ली में, मणिपुर की हिस्ट्री समझाए। नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री एक पंक्ति भी नहीं है इंडियन करिकुलम में। ठीक है। अब इंडिया के लोग नहीं जानते, भारत के लोग नहीं जानते कि नॉर्थ ईस्ट क्या है, मणिपुर क्या है। इतना सुंदर, इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली, जियोपॉलिटिकली स्ट्रेटेजिक जो एरिया है ना, उन्होंने नष्ट कर दिया। ऐसे रिजल्ट जो मणिपुर तोड़ेगा ना चित्रा जी, ये नॉर्थ ईस्ट का बल्कनाइजेशन होगा, नेशनल सिक्योरिटी इशू है ये। सो मणिपुरी पीपल आर फाइटिंग नॉट बिकॉज इसको ना कुकी मैते इशू पे नहीं डाले,
दिस इज नॉट अ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, दिस इज नॉट एन एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट जो कुछ लोगों ने इंजीनियर किया है ताकि ये जगह को जले। बट मणिपुर भारत के ईस्टर्न जोन प्रोटेक्ट कौन करता लोग है। हैं ये? मणिपुर, यस। कौन लोग हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉर्थ ईस्ट में ना बहुत 272 एथनिक ग्रुप्स है चित्रा जी। उसमें ना क्या होता है कि हर एथनिक ग्रुप अपनी होमलैंड डिमांड कर रहा है। नाउ हमारा जो एथनिक ग्रुप्स है ना, म्यांमार में भी है, बांग्लादेश में है। तो ये बता रही हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी है। ये कुकी और मैते का लड़ाई नहीं है, ये इट इज एन अटेम्प्ट टू ब्रेक द नॉर्थ ईस्ट। सो प्लीज, इट्स अ वेरी सीरियस इशू। Now, who are these? Because it's a northeast of India share 1,000 over 1,000 ऊपर किलोमीटर बर्मा का तैयार। It's the border, okay? Because of this, there are many cross-border ethnic groups. ठीक है। Now, these groups are asking for homeland. ठीक है। इसीलिए मणिपुर तोड़े तो उनका होमलैंड डिमांड हो जाए। Then this is what the demand is. And आपकी बातों से जो 3 बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं, आपने बताया कि दशकों से इस तरह की समस्या वहां पर रही है। जो अराजक ग्रुप हैं वो हमेशा फायदा उठाने की फिराक में लगे रहते हैं, और चाहे पुरानी सरकार हो या फिर मौजूदा सरकार, हर किसी को मणिपुर की समस्या को संवेदनशील होकर देखना चाहिए, जिसकी कमी यहां पर नजर आती है। और सबसे बड़ी बात आपकी ओर से कही गई कि औरत को आगे करके आखिर अपनी राजनीति चलाने की कोशिश क्यों की जाती है, और कई लोगों पर आपकी ओर से निशाना भी साधा गया है।